हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत के एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम गरमपंथी दल के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन हम करा दिए थे, और आज हम ये गरमपंथी या फिर उग्रवादी चरण बोल सकते हैं इसको। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन ए है उदारवादी चरण, ऑप्शन बी है उग्रवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हुआ 1905 और 1917 की अवधि को हम लोग उग्रवादी चरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मुक्तापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था। ऑप्शन ए 1999 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, ऑप्शन बी 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन सी 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, और डी है 1905 का बंगाल विभाजन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है 1905 का बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी है पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन सी है सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, ऑप्शन डी है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं को बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो था वो उग्रवादियों से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्म तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है भिखाजी कामा, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एनी बेसेंट थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डर्फिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए है पी मित्रा, ऑप्शन बी है हरदयाल, ऑप्शन सी है बीजी तिलक, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो थे गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर वह मानकर बम फेंका था कि उसे मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड बैठे थे। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन सी है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी है राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1935 और डी है 1942। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है 1909 ईस्वी में मॉन्टो मिलो रिफॉर्म्स प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। ऑप्शन ए नगर पालिका अधिनियम, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी है संसद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संपादकीय निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति का शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। ऑप्शन ए है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत भारत में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोल रहा है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है आगरकर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है वो अरविंदो घोष थे, जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोल रहा है कि वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, ऑप्शन बी है स्वराज, ऑप्शन सी है स्वाभिमान, ऑप्शन डी है पैट्रियट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है पैट्रियट, यानी कि 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में पैट्रियट समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा और ये है इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी माना कहा जाता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 17 बोला मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए है द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी है भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की मांग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ए है महात्मा गांधी, बी है टी प्रकाशम, सी है एनी बेसेंट, सी है डी है सी राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट, यानी कि एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 का बोला बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी है केसरी, ऑप्शन सी है कॉमरेड, ऑप्शन डी है अल हिलाल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है केसरी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। क्वेश्चन 20 का बोला शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन ए बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सरदार भगत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी का नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की मृत्यु, बी है बंगाल विभाजन, सी है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण और डी है इनमें से कोई। क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है वो है राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण, 1912 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। क्वेश्चन 22 का बोल रहा है अनुसूचित समिति संबंध है। ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है दादा भाई नेहरू। 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी डी सावरकर। क्वेश्चन में 23 देखे बोल रहा है किस गवर्नर जनरल 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित करने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और डी है वॉरेन हेस्टिंग्स। 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था कि 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हो जाएगी। क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, बी है महात्मा गांधी, सी है अब्दुल कलाम आजाद और डी है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जारी किया गया था राष्ट्रीयता प्रचार शुरू करने के लिए। क्वेश्चन 25 देखिएगा, क्वेश्चन 25 बोल रहा है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। ऑप्शन ए है मदन लाल धिंगरा, बी है एम पीटी आचार्य, सी है बी डी सावरकर और डी है उधम सिंह और यह इनमें से कोई नहीं फिर इनमें से एक से अधिक। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह उधम सिंह के द्वारा लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया था। क्वेश्चन 26 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1908 ईस्वी, बी है 1905 ईस्वी, सी है 1907 ईस्वी और डी है 1906 ईस्वी। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है वो है 1907 ईस्वी, यानी कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 27 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय
किसे जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी है खालाबुर गफार खान, सी एस सलीमुल्ला और डी एस सर सैयद अहमद खान। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सलीमुल्ला को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर सलीमुल्ला। क्वेश्चन 28 का बोला महाराष्ट्र के गणितीय उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी है बाल गंगाधर तिलक, डी है शिवाजी सॉरी सी है शिवाजी और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त जाता है। क्वेश्चन 30 देखिए 29 देखिएगा, बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, बी है भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सी है जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में और डी है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर वो है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी है बी है सी आर दास और सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है अरुणा आसफ अली ने। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, बी है बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, सी है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना और डी है उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कांग्रेस लीग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता के भी नाम से जाते हैं, कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। यानी कि बोल रहा है कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, बी है दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया और डी है हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला और डी है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो व राज करो की नीति की असफल हुई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बोल रहा है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष में मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक का अपमान, बी है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, सी है बंगबंग विरोधी आंदोलन की असफलता और डी है बंगबंग विरोधी आंदोलन एवं कार्रवाई पर मतभेद। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है 1907 में कांग्रेस को स्वतंत्रता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, बी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी है दादा भाई नौरोजी और डी है देवोश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है रास बिहारी बोस ने स्वतंत्रता अधिवेशन 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बोल रहा है अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी है मजदूरों को कल्याण में रुचि रखने वाली और डी है एक क्रांतिकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो अनुशीलन जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके सोच या योजना। एक मिनट देखिएगा फिर से, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डरफिन, बी है सैयद अहमद, डी सी है लॉर्ड करियन और डी है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है लाला लाजपत राय बोले थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही या उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोल रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बिपिन चंद्र पाल, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे अरविंद घोष, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है बंगाल विभाजन 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप पुनः एकीकृत हुआ। ए है 1906 में, बी है 1916 में, डी है सी है 1911 में और डी है 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हो गया था बंगाल विभाजन के बाद। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक युद्ध के समय भारत की रक्षा कानूनों के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ऑप्शन ए है लॉर्ड करमाइकल, बी है सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक और डी है सी है लॉर्ड हार्डिंग और डी है विलियम बैंटिंग।
तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोल रहा है 1906 में मिंटो ने शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की। बोल रहा है 1906 में मिंटो में शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन है मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग, बी है मुसलमानों को मनोरंजन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, और सी है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, और डी है संयुक्त निर्वाचन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोल रहा है बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1905, बी है 15 सितंबर 1905, सी है 15 अक्टूबर 1905 और डी है 15 नवंबर 1905। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो है 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। ऑप्शन ए है अरविंद घोष, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है जीके गोखले और डी है एस एन बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है यानी कि अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले और सी है अरविंद घोष और डी है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखा बोलने से निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है मदनलाल, सी है उधम सिंह और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। बोला ऑप्शन ए 1906 के बाद, बी है 1909 के बाद, डी है 1914 के बाद और डी है 1919 के बाद। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर वो है 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान में आया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोल रहा है 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। मैंने कि बोल रहा है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हुई थी वो तब उसमें जेल हुई कितने वर्ष के लिए जेल हुई थी। ऑप्शन ए है 5 वर्ष की, बी है 6 वर्ष की, सी है 7 वर्ष की और डी है 8 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के लिए जेल हुआ था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बोल रहा है बिहार बंगाल से अलग हुआ। ऑप्शन ए है 1910 में, बी है 1912 में, सी है 1921 में और डी है 1947 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा बोल रहा है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि। ऑप्शन ए है इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बी है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, सी है इनमें अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पूर्ण मेल स्थापित किया और डी है हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है इस देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। क्वेश्चन नंबर 49 है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1907 में, 1913 में, सी है 1917 में और डी है 1920 में। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा बोल रहा है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सर अहमद खां, बी है मोहम्मद इकबाल, सी है नवाब सलीमुल्लाह खां और डी है आगा खान। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम मुल्ला खान ने किए थे। तो इस प्रकार आप लोग का आज का 50 क्वेश्चन पूरा होता है और इससे रिलेटेड जो आगे ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।